अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन यूं समझ लो 10-15 मिनट का है, लेकिन कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग को एक मिसाल बताता हूँ। जब मैं कतर में था तो मैंने भी लाइसेंस निकाला था बड़ा गाड़ी का। फिर मैंने पेट्रोल कंपनी में अप्लाई किया, मुझे नौकरी भी मिल गया। मुझे नौकरी, मेरे जो अपार्टमेंट में एक बंगाली था, उसने लाइसेंस निकाला है। वो पेट्रोल कंपनी में फिलर था। तो उसने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन मांगा कंपनी से, उसको कंपनी ने दे दिया। फिर उसने क्या किया, लाइसेंस निकाला। पता नहीं किस तरह पास कर दिया अपने आप को, या कुछ बाई चांस। फिर हम लोगों ने बोला, हाँ अभी तुम्हारा पास तो लाइसेंस भी है, तुम फिर भी जो है ना टैक्सी में वो कर आता है। उसने क्या बोला कि हाँ हाँ, मैं थोड़े दिन के बाद गाड़ी खरीदता हूँ, फिर गाड़ी से आ जाता हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, कभी ना कभी गाड़ी खरीद रहे हैं, चलो गाड़ी से आ जाएगा। रोज ये टैक्सी में आता था, कभी पैदल कभी लिफ्ट। लाइसेंस उसकी जेब में है, लेकिन पैदल चल के आता था ड्यूटी पे। एक दिन मैंने बोला ठीक है भाईजान, आ जाओ मेरा गाड़ी चलाओ। बोलते नहीं 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 नहीं, उसका पाँव हिलने लगा। बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं ये गाड़ी नहीं चलाता हूँ। ठीक है, मत चलाओ। ट्रक नहीं दे रहा था मैं, अपना छोटा पर्सनल गाड़ी दे रहा था। उसने नहीं, उसने बोला मैं नहीं चला सकता हूँ। मैंने बोला तुम्हारे पास लाइसेंस भी है? बोलते नहीं नहीं, मैं नहीं चला सकता हूँ, ये गाड़ी थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड है। मैं ऐसा करूँगा, पहले अल्टो या सुजुकी या कोई दूसरा छोटा गाड़ी चलाऊंगा। भाई ठीक है। एक दिन मैंने सूडानी से एक अल्टो मांगा, फिर इसी बंगाली को मैंने दे दिया। मैंने बोला आ जाओ। उसका नाम मुझे याद नहीं है, हम लोग उसको देशी भाई बोलते थे। आ जाओ भाई, ये अल्टो गाड़ी है, तुमने बोला अल्टो गाड़ी चलाऊंगा। इसके लिए भी उसको मैंने बिठाया, मगर वो थोड़ा सा हमारा डिपू से थोड़ा आगे जाओगे, थोड़ा मैदानी इलाका है। मैंने उसको पहले गाड़ी में बिठाया, फिर मैंने बोला आ जाओ मेरी सीट में बैठो, अभी चलाओ। तो अभी वो शर्मिंदा हो गया, उसने बोला अच्छा चलो चलो मैं चलाता हूँ। मैंने उसको गाड़ी दे दिया, वो फर्स्ट गियर की जगह में रिवर्स गियर मार रहा है और गाड़ी पीछे जा रहा है। ये भी ड्राइवर है। अजीब बात है, लाइसेंस जेब में। मैंने बोला ठीक है भाई, एक गलती हो गया चलो। फिर आगे जाके फिर ब्रेक ऐसा ही मारा, मेरा जो है ना ये सर डिस्क बोर्ड में लगा। फिर तीसरी बार उसने बोला ऐसा ऐसा, मैं बोला तुम फिर पास कैसा हो गया? अभी हम लोग कुछ सोच रहे हैं ये कैसा पास हो गया, या तो माल खिलाने के बाद, चाहे उधर तो माल नहीं चलता है, लेकिन पता नहीं कैसा पास हो गया। लेसन घर में बैठे बैठे शायद मिल गया होगा, किसी ने इधर उधर करके पैसे से लेके आया, क्या भरोसा। लेकिन मेरे ख्याल में वहां पैसा मैसा भी नहीं चलता है, लेकिन ये पता नहीं कैसा पास हो गया, हम लोग परेशान हो गया। अभी मैंने ये मिसाल इसलिए दिया दोस्तों, अभी अब बात सुनो। अगर मैं पायलट का वर्दी पहनूं तो मैं जहाज को उड़ा नहीं सकता हूं, तो मैं पायलट हो गया हूं? नहीं। अगर मैं डॉक्टर का जो व्हाइट कोट है ना, ये जो व्हाइट जो कपड़ा होता है जो काटन की तरह, डॉक्टर हमेशा वही पहन के आते हैं ना ज्यादा। अगर मैं वही पहनूं तो मैं डॉक्टर हो गया हूं? नहीं। जब तक मैं किसी का इलाज ना करूं मैं डॉक्टर नहीं हूं। हाँ, अगर मैं बोलूंगा कि मिसाल तौर पर मैं ड्राइवर हूँ, हैवी ड्राइवर हूँ, तो मुझे कोई बोलेगा आ जाओ ट्रक चलाओ, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चला सकता हूँ। तो मैं, इसका मतलब है ड्राइवर नहीं हूँ। लाइसेंस जेब में होने के बावजूद भी मैं अगर नहीं चलाऊं तो मैं ड्राइवर नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, उन लोग का पास लाइसेंस नहीं है लेकिन ड्राइवर वो लोग चंपीन है। ये भी बात है ना। तो मिसाल देने का मतलब ये है कि आजकल के ज़माने में, ये ज़माना जो चल रहा है अभी इस वक्त, इस ज़माने में दोस्तों सबसे सबसे बेस्ट ज़िंदगी कौन कर रहा है? नॉर्थ कोरिया का सदर। कौन? उसका नाम मेरे मुंह में नहीं आता है। सॉरी, गला भी खराब हो गया। उसका नाम जो है ना, अच्छा नाम है, लेकिन वो सबसे बेस्ट ज़िंदगी कर रहा है इस वक्त, क्योंकि वो किसी से डरता नहीं है। अगर उसका एक गुस्सा भी हो जाए ना, तो दुनिया, पूरे दुनिया का पसीना निकल जाएगा। यानी उसका इतना पावर है। तो कहने का मतलब है कि वो इतना सबसे बेस्ट जिंदगी, सबसे अच्छा जिंदगी वही कर रहा है, यानी किसी से डरता नहीं है। और उसकी अपने मुल्क में जो है ना, एक परिंदा भी पर नहीं मारता है ऊपर,
उसकी बगैर इजाजत से, यानी इतना सख्त आदमी। तो उसकी जिंदगी जो है ना एकदम सुहाना, यानी बाकी लोगों का छोड़ो जो कर रहा है ऊपर, लेकिन उसका अपना जो पर्सनल जिंदगी है वो सबसे बेस्ट है, यानी वो शहंशाह है, शहंशाह। इसी को कहते हैं दोस्तों शहंशाह। तो एक मिसाल दे रहा हूँ कि कहते हैं कि दूसरे के कंधे में बंदूक रख के चलाना, ये कोई मर्द का मतलब ये कोई मर्द मर्द का काम नहीं है। अगर किसी की बंदूक मतलब कंधे में रख के चलाना, आगे वाले को लगे ठीक है, नहीं लगे अगर वो फायर करे तो सामने जो बंदा खड़ा किया मैंने, मतलब उसने जो खड़ा किया उसी को लग जाए गोली। यानी बंदूक कंधे पे रख के गोली मारना, अगर मरे तो ये मरे, अगर चले तो वो मरे, खुद बचे। मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि अभी देखो दोस्तों, ये हमारे फलस्तीन है ना, जो मुसलमान मुल्क है, उसमें हालात देखो कैसा खराब है, अभी तक भी खराब है। लेकिन वो सारे यहाँ पर पैसे वाले लोग हैं, वो चाहे तो एक एक जहाज को बुक भी कर सकते हैं, लोगों का काफिला भी बना के लेके भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ दर्श देते हैं बस, जहाद करो ये करो हो लग, लेकिन खुद नहीं जाते हैं। क्योंकि जान सबको प्यारा है अपना, दूसरे का जान इतना प्यारा नहीं है, सबको अपना जान प्यारा है। पैसे उन लोगों के पास इतने हैं कि अगर वो 50-50 आदमी भी एक इकट्ठा करें ना, वीजा का भी जो है ना ये प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे हैं उन लोगों के पास, कर सकते हैं लेकिन नहीं। लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं और खुद क्या कहते हैं कि अंग्रेज का चीज मत खाओ, आराम है। ये भी अंग्रेजों का तो मुल्क नहीं है, फिर लंदन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, वो भी तो अंग्रेजों का मुल्क है ना। खुद क्यों जाते हैं? इसलिए कि शौक जो है ना हर आदमी को प्यारा लगता है, हर आदमी को पिकनिक, घूमना फिरना सबको प्यारा लगता है। दूसरे को बोलते हैं जहाद करो, ठीक है जहाद करेंगे, अच्छी बात है, दुरुस्त दे दो, साथ में खुद भी आ जाओ ना, क्यों नहीं आता है। बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन जाते नहीं आगे, और दूसरे को कहते हैं कि ये करो वो करो वो करो ये करो। भाई गरीब गरीब तो मरने के लिए तैयार है, गरीब तो वैसे जिंदा से जो है ना, मतलब जिंदगी से वैसे भी तो परेशान है। अगर कोई वो चाहता है कि कोई जहाद में मुझे लेके जाए और मैं अल्लाह की रास्ते में मर जाऊं, लेकिन सेठ लोग ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों। सेठ लोग अपना पैसे को देख के नहीं जाते हैं, कहते हैं कि यार हमारा पास इतना पैसा है, हम दुनिया में भी तो ऐश कर रहे हैं, आगे क्यों जाएंगे लड़ने के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं ना आप लोग, फलस्तीन में क्या हाल है, नहीं जाते हैं, सिर्फ दरस देते हैं, तालीम देते हैं लोगों को, हाँ ये है वो है, खुद कभी नहीं जाते हैं, आजमा के देखो। साउथ ये जो नॉर्थ कोरिया का जो सदर है ना, अगर वो कुछ गुस्सा करेगा ना, उसकी दो किस्म के गुस्से होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है हाई कूल। नॉर्मल गुस्सा वो कभी भी करता है तो अपना गुस्सा जो है ना खुद ही ले लेता है, बाद में ठंडा होके छोड़ देता है मामले को। लेकिन जब हाई क्वालिटी का गुस्सा होता है तो वार्निंग देता है सामने वाले को। ये फलस्तीन में एक बार इसने एक इमदाद भेजा था, आप लोगों ने भी सुना, लंच के जरिए। तो उसकी लंच को भी प्रॉब्लम हो गया वहां पर इमदाद लेके जाने में, तो उसने 24 घंटे का वार्निंग दिया। इसी को कहते हैं मर्द, ये बड़ी शहंशाह आदमी है। 24 घंटे का अंदर उसका आदमी भी छोड़ दिया, और उसका मेरे ख्याल में बूट वगैरह भी शायद उसका खर्चा भी दे दिया, $30 मिलियन पता नहीं कितना उसका खर्च, जो लॉस था उसने बोला मुझे ये भी दे देना, मिल गए होंगे मेरे ख्याल में। तो ये कहते हैं कि बातें, ये सिर्फ बातें नहीं करते हैं, ये करके दिखाते हैं। ये जो नॉर्थ कोरिया वगैरह, जो मैं इसलिए कहता हूँ दुनिया में इस वक्त सबसे जो शहंशाह आदमी है यही है, ये जो करता है करता है। बाकी सिर्फ बोलते रहते हैं यार ये है वो है, लेकिन करते हैं नहीं है दोस्तों। सिर्फ दिखाने का, हाथी का दांत कुछ अलग, खाने का कुछ अलग। तो दोस्तों मेरा बातों को बुरा मत मानो, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे मुसलमानों का कंट्री में कितनी मुश्किलात पड़े हैं इस वक्त। सूडान में देखो, कोई भी आगे जाके बात नहीं करता है, क्योंकि सबको अपना जान प्यारा है, अपना मुल्क प्यारा है। लेकिन इसी तरह अगर यूरोप में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कितने कंट्रियां जाके उसको सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए हम लोग पीछे चले जा रहे हैं रोज बरोज, वो लोग आगे जा रहे हैं। बात सही है ना ये? और बात यह है कि सिर्फ बातें नहीं करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। इसका मिसाल मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया। एक आदमी का जेब में लाइसेंस है लेकिन गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो फिर कौन सा वो ड्राइवर है भाई, आप लोग बोलो।
नहीं है ना। हम लोग के पास लाइसेंस भी था, हम लोगों ने गाड़ी भी चलाया, ट्रक भी चलाया, हम लोग ड्राइवर है बाकी बाकी। तो बाकी जो जो बातें करते हैं ना बड़े बड़े, खुद नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको अपना जान प्यारा है, बाकी लोगों का जान प्यारा नहीं है। वो सिर्फ सिखाता है बस कि जाओ भाई ये करो वो करो वो करो, खुद कभी नहीं जाते हैं। अगर पैसा करोड़पति भी हैं फिर भी नहीं जाते हैं। जा सकते हैं, सिर्फ अकेला नहीं बल्कि 50-50 आदमी को साथ में लेके भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं क्योंकि जान सबको प्यारा है। अभी इमदादी जो सामान लेके जाने का एक हमारा पाकिस्तानी था, शायद मुश्ताक अहमद, पता नहीं, मुझे शायद माजरत, मुझे इसका नाम जरा सही याद नहीं है, मुश्ताक अहमद। दोस्तों इसको मेरे तरफ से सलाम है। ये सिर्फ बातें नहीं करता है, ये करके दिखाता है। गया था ना, वहां जाके गया, अल्लाह ने उसका जिंदगी को, जितना दिन जिंदगी लिखा हुआ है कुछ भी नहीं हुआ, फिर आ गया वापस। मौत जब तक अल्लाह ताला नहीं देगा तो आदमी पहले नहीं मरेगा। चाहे आप गड्ढे के अंदर जमीन के नीचे भी लोग कोयला निकाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां एक धमाके से सारे लोग मर जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अल्लाह ताला ने जिंदगी दिया है, उतना ही दिया जो आपका जो है ना जिंदगी लिखा हुआ है। उससे पहले नहीं मरोगे, उससे बाद भी नहीं मरोगे, उसी टाइम मरोगे जब अल्लाह ताला ने लिख के दिया था। मतलब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, सिर्फ अल्लाह ताला एक इशारा मारता है फरिश्ता का, मौत का फरिश्ता को, जाके इसकी रूह कब्ज करो। तो एक सेकंड भी टाइम नहीं मिलेगा आपको, एक सेकंड, उसी टाइम आ जाएगा वो, उसी टाइम आपको दफन वो कर देगा। तो इसलिए हम सब मुसलमानों का ईमान बराबर होना चाहिए। मौत भी अल्लाह के हाथ में है, जिंदगानी भी अल्लाह के हाथ में है। तो ये वीडियो मैंने छोटा सा इसलिए बनाया ताकि आप लोग का ज़्यादा वक्त खराब ना हो जाए। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि इतना इतना समझो कि दुनिया में बहुत सारे लोग बातें सिर्फ करते हैं बड़े बड़े, लेकिन करके नहीं दिखाते हैं। फलस्तीन में जाओ, जहाद करो, ये करो वो करो, अरे भाई खुद भी तो साथ में आ जाओ। पैसा है ना तुम्हारा पास, बड़े बड़े पैसे हैं माशाल्लाह, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, खुद बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हो, लेकिन नहीं आता है। भाई लंदन जाता है, अमेरिका जाता है, फ्रांस जाता है, जर्मनी जाता है, फलस्तीन कभी नहीं जाता है। क्यों? जान प्यारा है। यही बात है। तो दोस्तों, बाकी अगर कुछ बातों में गड़बड़ हो गया तो माफ़ कीजिए। इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे कि ये बातें बिल्कुल सही हैं। और आखिर में ये वीडियो खत्म करते करते ये आप लोगों को थोड़ा सा, ये जो हमारे नॉर्थ पाकिस्तान में जो रह रहे हैं ना, पंजाब, ये पेशावर की साइड में, वो लोग कराची का मौसम थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं रियल टाइम पे। वैसे तो वेदर मोबाइल में भी बताता है, लेकिन मैं आप लोगों को रियल टाइम पे बताता हूँ। अभी इस वक्त जो है ना तकरीबन 5 बज गया शाम के वक्त। दोस्तों दिन में थोड़ा सा हल्का हल्का जो है ना, अभी आज का दिन इतना गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी महसूस होता है थोड़ा सा गर्मी। वो भी 3-4 बजे, 5 बजे तक तकरीबन। उसके बाद फिर ये सूरज जो है ना गुरूर होता है, मतलब मगरब का टाइम आता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा 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 जो है ना आदमी को महसूस होता है। हवा नहीं चल रहा है, ये देखें, दरख्तों के ऊपर इतना ज्यादा तेज हवा नहीं चल रहा है, हल्का हल्का हवा चल रहा है बस। तो रात में मैंने कंबल जो है ना मैंने साइड में रखा, तो उसको फिर उठाना फिर वापस लेके आना। अगर मैं साथ में रखूंगा तो रात के वक्त सोने का टाइम थोड़ा गर्मी है, तो मैं सोचता हूँ यार कंबल मंबल अभी इतना ठंडा नहीं है, लेकिन 2 बजे के बाद इतनी ठंडी हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है मतलब ना, तो फिर नींद भी टूट जाता है। तो उसी टाइम पछताता हूँ यार कंबल क्यों नहीं रहे अपने साथ। तो दोस्तों आज मैं अपने साथ कंबल भी रखता हूँ ताकि फिर ठंडी मुझे डिस्टर्ब ना करे। बाकी रात में ठंडी होता है और दिन में थोड़ा हल्का हल्का गर्मी है। रात में सुबह सुबह तकरीबन 16-17 डिग्री तक पहुंचता है फजर का टाइम। उसके बाद फिर सूरज निकलता है, फिर धीरे 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 28, 30, 31, आज 31 लास्ट था कराची का। बाकी शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अगर कुछ बातें में गड़बड़ हो गया तो माफ कीजिए। खुदा हाफिज।